हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एटीपी मैथमेटिकल गाइडेंस। तो हमारे चैनल में अभी एक सीरीज चल रहा है कि लास्ट ईयर का जेई मेंस में जो पीवाईक्यू में पूछे गए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल थे, हम उसी के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं अभी तक। ठीक है, तो आज आपके लिए फिर से और एक बार नया एक क्वेश्चन लाए हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअली, इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं पहले। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको किसी भी तरीके से इसको जल्दी करने का कोई तरीका नहीं मिलेगा। फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये आपका ये जानना ज़रूरी है कि इस तरीके का क्वेश्चन को अब बनाते कैसे बनाना चाहिए। लेकिन ऐसा क्वेश्चन अगर जेई मेंस में आए तो पहले तो आप इसको स्किप करो, और बाकी सब क्वेश्चन बनाने के बाद अगर आपके पास बहुत सारा टाइम बच गया तो इसको सॉल्व करो। ठीक है, यही मेरा एडवाइस रहेगा। तो जो भी स्टूडेंट्स है जो अभी तक नए हैं हमारे चैनल में, मेरा चैनल ही अभी तक नया है, तो जो भी हमारे चैनल में नया है और हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट आवर चैनल। तो चलिए देखते हैं आज का ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 3D से एक क्वेश्चन पूछा है। इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स गिवन बिलो, then which of the following points lie on the line of the shortest distance between L1 and L2? L1 एंड L2 ये दोनों 3D लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। क्या पूछा है कि इन दोनों, ये दो ऑब्वियसली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का बात आया, मतलब ये दोनों ही स्क्यू लाइंस है। हमको यहाँ पे जो नंबर्स है वो नंबर से क्लियरली पता चल रहा है 2 3 4, और यहाँ पे 3 4 5 DRS सेम या प्रोपोर्शनल नहीं है, मतलब ये दोनों के दोनों लाइन स्क्यू लाइंस हैं। हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा ये L1 एक लाइन है और यहाँ पे कोई एक L2 लाइन है। स्क्यू लाइंस क्या होता है? नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल लाइंस आर नोन एज स्क्यू लाइंस। अब क्या बोला है कि इन दोनों के बीच में अगर कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन है, मान लेते हैं उसको क्या मान लेते हैं, एस टी मान लेते हैं। ओके, तो ये जो एस एंड टी है, इसका ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो लाइन है वो दोनों के दोनों लाइन के साथ ही 90 डिग्री फॉर्म करता है ना। तो अब L1 का इक्वेशन क्या दिया हुआ है? L1 का इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस वन बाई टू इज इक्वल्स टू वाई माइनस टू बाई थ्री इज इक्वल्स टू जेड माइनस थ्री बाई फोर। और L2 का इक्वेशन क्या दिया हुआ है? L2 का इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस टू बाई थ्री इज इक्वल्स टू वाई माइनस फोर बाई फोर इज इक्वल्स टू जेड माइनस फाइव बाई फाइव। ओके, z माइनस फाइव बाई फाइव। तो अब अगर हम मान लेते हैं कि ये आ गया हमारा s, इसको s के साथ इक्वल मान लेते हैं, और L2 वाला जो लाइन है उसको t के साथ इक्वल मान लेते हैं, तो हमको यहाँ से कैपिटल S का कोऑर्डिनेट इजीली हम लिख सकते हैं। क्या आएगा? इसका कोऑर्डिनेट आएगा 2s प्लस वन, 2s प्लस वन एक्स का वैल्यू, y का वैल्यू क्या आएगा? y का वैल्यू आएगा 3s प्लस टू, और z का वैल्यू क्या आएगा? 4s प्लस थ्री। ये आ गया एक कोऑर्डिनेट, और कैपिटल टी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो सेकंड इक्वेशन से आएगा। वो क्या आएगा? 3t प्लस टू कॉमा 4t प्लस फोर कॉमा 5t प्लस फाइव। ओके, तो हमें कैपिटल एस और कैपिटल टी का दोनों का ही कोऑर्डिनेट मिल गया। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो लाइन है वो दोनों लाइन के साथ ही 90 डिग्री फॉर्म करता है ना। 90 डिग्री फॉर्म किया हुआ है। तो अब क्वेश्चन में यही पूछा है कि एस टी वाला जो ये लाइन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का लाइन, ये जो चारों के चारों ऑप्शंस दिया हुआ है, ये चारों ऑप्शन में कौन सा पॉइंट है जो एस टी लाइन के ऊपर बैठा हुआ होगा, ये आपको ढूंढना है। तो इसके लिए आपको एस टी का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। हम कैसे एस टी का इक्वेशन निकालेंगे? तो एस टी के बारे में अब देखो, ये जो स्ट्रेट लाइन था L1 के x माइनस वन बाई टू, नीचे क्या, नीचे नीचे जो नंबर्स दिया हुआ था, मतलब x माइनस वन बाई टू, यहाँ पे y माइनस टू बाई थ्री एंड z माइनस थ्री बाई फोर। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि L1 के बराबर एक वेक्टर मिलेगा आपको। ठीक है, L1 के पैरेलल या L1 बराबर आपको एक वेक्टर मिलेगा, और वो वेक्टर क्या है? क्वेश्चन में दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। और L2 के बराबर भी आपको एक वेक्टर मिल रहा है। वो वेक्टर क्या है? L2 के लाइन से पता चलेगा 3 4 एंड 5, मतलब यहाँ पे क्या आएगा? 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, हमको दोनों के ऊपर वेक्टर मिला। अब ये PQ वाला जो लाइन था, सॉरी PQ नहीं, ST वाला जो लाइन था, ये वाला जो लाइन था ST, ये ST वाला लाइन फर्स्ट लाइन के साथ भी 90 डिग्री में है और सेकेंड लाइन के साथ भी 90 डिग्री में है।
अब अगर हम पूछे कि एस टी वेक्टर क्या होगा, तो आप हमको क्या बोलेंगे कि सर हमको एस का कोऑर्डिनेट पता है, हमको टी का कोऑर्डिनेट पता है, हेड माइनस टेल का कर दो, आपको मिल जाएगा एस टी का, एस टी वेक्टर मिल जाएगा। तो क्या आएगा 3t प्लस 2 माइनस 2s माइनस 1, ये आएगा आई कैप के साथ। और क्या आएगा 4t प्लस 4 माइनस 3s माइनस 2, ये आएगा जे कैप के साथ, प्लस 5t प्लस 5 माइनस 4s माइनस 3, ये आएगा के कैप के साथ। ठीक है, अब ये एस टी वेक्टर हमारा ये वाला जो वेक्टर था इसके साथ भी 90 डिग्री बना रहा है और इस वेक्टर के साथ भी 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है ना, तो इस वेक्टर के साथ एस टी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो अब देखो ये पूरा का पूरा जो वेक्टर है, इस वेक्टर के साथ हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, कौन सा वेक्टर को, इसको। तो अगर डॉट प्रोडक्ट करे तो उस डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो डॉट प्रोडक्ट करने में क्या आएगा, आई का कोफिशिएंट आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू दिस वन, मतलब क्या आएगा 6t प्लस 4 माइनस 4s माइनस 2, ये आया। जे का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या मिलेगा हम लोगों को 12t प्लस 12 माइनस 9s माइनस 6, और उसके बाद यहाँ पे क्या है 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या क्या आएगा, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 20t प्लस 20 माइनस 16s माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये पूरा का पूरा डॉट प्रोडक्ट आ गया 0। ठीक है ना, तो अब हमें देखना है कि यहां से अल्टीमेटली क्या आ रहा है, 6t प्लस 12t कितना होगा 18t, 18t प्लस 20t मिलके क्या देगा हम लोगों को 38t। और एस में क्या मिल रहा है माइनस 4s माइनस 9s मतलब माइनस 13s माइनस 16s मिलके क्या आ रहा है माइनस 29s इज, और यहाँ पे नंबर्स 4 माइनस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 12 मिलकर प्लस 14 प्लस 14 माइनस 6 मतलब माइनस 8 माइनस 8 प्लस 20, ये आएगा प्लस 12 माइनस 3 माइनस 3, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, प्लस 12 16t 4s 4, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करना था 20 20 16 और यहाँ पे माइनस 12 होगा ये, तो माइनस 12, तो 4 माइनस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 14 माइनस 6 माइनस 8 प्लस 14 माइनस 6 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 20 28 28 माइनस 12 28 माइनस 12 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा इक्वेशन आ गया ये 38t माइनस 29s प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब ये वाला जो एस टी वेक्टर था इसके साथ हमें दूसरा वाला वेक्टर को भी डॉट प्रोडक्ट करना होगा। ठीक है, तो चलो डॉट प्रोडक्ट करते हैं। यहाँ पे क्या था 3 4 एंड 4 है ना, तो हम ये वाला इक्वेशन को साइड में लिखते हैं, या यहाँ पे दोबारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला इक्वेशन क्या था 38t था। अच्छा पहले इसको मिटा देते हैं। तो हम एकदम डिटेल में सॉल्यूशन बना रहे हैं। 38t माइनस 29s प्लस 16 इज इक्वल टू 0। पहला डॉट प्रोडक्ट से हम लोगों को ये मिला। अब दूसरा डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे करेंगे तो क्या आ गया 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होने पे क्या आएगा 9t। हम इस बार थोड़ा माइंड कैलकुलेशन करेंगे। 9t यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा माइनस 6s प्लस 2 माइनस 1 मतलब क्या होगा प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1, उसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या मिलेगा हम लोगों को यहाँ पे प्लस 3। यहाँ पे क्या क्या आएगा, या 4 आके सेकंड वाले से मल्टीप्लाई होगा मतलब 16t 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा माइनस 12s, और यहाँ पे 4 माइनस 2 है प्लस 2 के साथ 4 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 8 आएगा। यहाँ पे 5t लास्ट वाला कोफिशिएंट क्या था 4, तो 4 के साथ अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या क्या मिलेगा हम लोग को
अच्छा यहाँ पे z माइनस 5/5 था, 3 4 5, यहाँ पे लास्ट वाला कोफिशिएंट भी गलत गलत लिखा था हमने, यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, तो अगर 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या मिलेगा हम लोग को 25t, और 25t यहाँ पे -20s, -20s, और 5 माइनस 3 कितना होता है +2 और 5 मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 10। ओके, डॉट प्रोडक्ट आप खुद से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, खुद से कैलकुलेशन बनाओ, मेरे से ज़्यादा जल्दी बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बस डिटेल्स में दिखा रहे हैं आपको। 9t + 16t क्या आ रहा है 25t, 25t + 25t मिलके क्या आ रहा है 50t, तो 50t माइनस यहाँ पे क्या आएगा -6x -12s मिलके आ रहा है -18s, -18s मिलके -38s, और यहाँ पे क्या आ रहा है 3 + 3 + 8 + 11 + 11 + 10, यहाँ पे इक्वल्स टू 0 होगा, +21 इज इक्वल्स टू 0। मतलब दूसरा वाला डॉट प्रोडक्ट करने पे हमें इक्वेशन क्या मिला 50t - 38s + 21, और ये पहला वाला डॉट प्रोडक्ट से इक्वेशन क्या मिला था 38t - 28 -29s + 16 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को सॉल्व करने पे, मेरे पास तो सॉल्व किया हुआ है, फिर भी हम चलो बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसका सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो। इसको सॉल्व करने पे, ये सॉल्व करना एकदम ही आसान बात तो है नहीं, क्लियरली पता चल रहा है कि आप कैसे भी निकालो, यहाँ पे बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशंस डिविजन्स आने वाले हैं। तो इसको सॉल्व करने पे s का वैल्यू आया है 1/3, और t का जो वैल्यू आया है वो है -1/6, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। तो एस टी का कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एस का जो कोऑर्डिनेट, एस का जो वैल्यू है वो हमें इस कोऑर्डिनेट में रखना होगा, और जो टी का वैल्यू है वो हमें इस कैपिटल टी के कोऑर्डिनेट में रखना होगा। तो उससे हमें मिलेगा एस एंड टी। तो एस एंड टी का कोऑर्डिनेट पहले हमें ढूंढना है, उसके बाद हमें एस टी का इक्वेशन मिलेगा। तो अगर हम ये वाला वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो एस का कोऑर्डिनेट क्या निकल के आएगा, मतलब एस का वैल्यू अगर 1/3 यहाँ पे रखे तो 2/3 + 1 क्या आ जाएगा 5/3, 3, 13/3। ओके, और यहाँ पे अगर t का वैल्यू इस वाले पॉइंट पे रखते हैं तो t का वैल्यू यहाँ पे रखने पे क्या, t का कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है 3/2, 10/3, 25/6, 25/6। तो हमें s का कोऑर्डिनेट भी मिल गया, हमें t का कोऑर्डिनेट भी मिल गया। चलो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। तो s का जो कोऑर्डिनेट था वो क्या था, s का कोऑर्डिनेट था हमारा 5/3, 3, 13/3, एंड t का जो कोऑर्डिनेट था वो क्या था 3/2, 10/3, 25/6। ओके, अब एस टी का इक्वेशन क्या लिखेंगे हम, एस टी का इक्वेशन क्या लिखेंगे, इस पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट मान लेते हैं। तो क्या आएगा x - 5/3, इसके नीचे x डी आर एस का x पार्ट होगा, y - 3/drs का y पार्ट होगा, और z - 13/3 drs का z पार्ट होगा। अब drs क्या आएगा, drs निकालने के लिए आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 3/2 - 5/3। अगर 3/2 - 5/3 आप सब्ट्रैक्ट करो तो क्या निकल के आ रहा है आपको, आपका यहाँ पे 3 2 6 आ रहा है एलसीएम, यहाँ पे 9 - 10 मतलब -1/6, तो यहाँ पे आ गया -1/6। ऐसे ही आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 1/3 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा फिर से -1/6। तो आप माइनस को आप हटा सकते हो, माइनस हटा दो, यहाँ से माइनस हटाओ तो एक जगह पे माइनस रहेगा, कोई बात नहीं। तो ये आ गया आप हमारा एस टी का इक्वेशन। अब आपको देखना है कि जो गिवन पॉइंट्स था उन पॉइंट्स में से एक एक करके पॉइंट को आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट ये वाला इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, कौन सा पॉइंट। तो यहाँ पे एक पॉइंट था, पिछले स्लाइड में चलते हैं। पॉइंट क्या था 14/3, ये वाला जो पॉइंट है 14/3। आपको एक एक करके पॉइंट टेस्ट करना पड़ेगा, मुझे आंसर पता है इसीलिए मैं ये वाला डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 14/3, -3, 22/3,